हेलो फ्रेंड, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने फैक्टर्स के बारे में समझने की कोशिश करी थी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं इत्यादि। आज हम इन्हीं फैक्टर्स के कुछ और कमांड हैं, उनको हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो पहला कार्य तो यही है कि अगर हमारे पास कोई डेटा आता है और उसको अगर मुझको फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो किस प्रकार से किया जाए। दूसरी बात ये होती है कि फैक्टर के हमारे कुछ और भी एप्लीकेशंस होते हैं, वो क्या क्या हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको याद होगा कुछ लेक्चर्स पहले मैंने आपको क्लास फंक्शन के बारे में बताया था, और क्लास फंक्शन में बताया था कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है आर सॉफ्टवेयर के अंदर, वो उसका क्लास बताने की कोशिश करता है। तो उसके अलावा क्लास का हमारा एक ऑपोजिट भी होता है, अनक्लास। तो जब हम क्लास और अनक्लास फंक्शन को अपने फैक्टर कमांड के साथ में यूज़ करते हैं तो वह मुझको एक अलग तरीके का आउटपुट देता है और एक बहुत अलग तरीके का डेटा मैनिपुलेशन होता है। तो उन सभी जो भी हमारे फैक्टर्स के एस्पेक्ट हैं उसके बारे में हम आज इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए हम इस लेक्चर को आरंभ करते हैं और फैक्टर्स के बारे में जो हमारे कुछ और इन्फॉर्मेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपने देखा था पिछली बार कि जो हमारा फैक्टर का कमांड होता है ये हमारा होता है फैक्टर, FACTOR। और इसमें से जो भी हमारा फैक्टर होता है ये क्या करता है, ये हमारे जो भी कुछ एक डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं उनको ये फैक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमने उन डिस्क्रीट वैल्यूज़ को एक डेटा वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है तो उन वैल्यूज़ को वो फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। और तो इसका हमारा कमांड ऐसे लिखते हैं, हम लिखते हैं फैक्टर और जो भी हमारा डेटा वेक्टर है वैल्यूज़ का उसको लिखते हैं x। उसके बाद में देते हैं लेवल्स, और लेवल्स में हमको जो भी हमारे फैक्टर वेरिएबल की कैटेगरीज होती हैं उनको दिया जाता है, और अगर हम इसको नहीं देते हैं तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ ले लेता है। उसके बाद में हमारा अगला ऑप्शन होता है लेबल्स, और लेबल्स में हम जो भी हम अपने इस लेबल्स के अंदर लेबल देना चाहते हैं उसके बारे में बात करते हैं, और उसी तरीके से जो हमारी मिसिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको हम एक्सक्लूड के अंदर बात करने की कोशिश करते हैं। एनीवे, तो ये सब बातें हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। तो चलिए आज हम इस लेक्चर में आपको इसी फैक्टर से संबंधित कुछ और बातें करते हैं। तो अब एक जो हमारे सामने सवाल आता है कि अगर हमारे सामने कोई एक डेटा वेक्टर आया है, उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, उसको हम किस प्रकार से फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो उसका हमारा कमांड होता है as.factor, AS.FACTOR। सभी कुछ हमने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है, और यह देखिए कुछ वैसे ही तो है जैसे आपने पहले as.numeric या as.character इत्यादि करके रखा हुआ था। तो चलिए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक हमने डेटा वेक्टर ले लिया जिसमें हमारी ये वैल्यूज़ हैं 3 4 5 6 1 2 3 3 4 4 5 6। तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई, और इस न्यूमेरिकल डेटा वेक्टर को हम फैक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो मैंने कमांड यहाँ यूज़ किया as.factor, और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया अपना डेटा वेक्टर x। तो देखिए ये हमारा आउटपुट आ गया इस प्रकार से। इसका आउटपुट मैंने y के अंदर स्टोर किया और y की वैल्यू ये आ गई। देखिए ये तो हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ आ गई, ये हमारी डेटा वैल्यूज़ की वही वैल्यूज़ हैं जो हमने यहाँ पे इनपुट करी थी, और उसने देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनको लेवल्स असाइन कर दिए 1 2 3 4 5 6। ओके, अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दें कि जो हमारा आर सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक वे में लेवल्स की वैल्यू असाइन कर रहा है, यह किस प्रकार से कर रहा है। वह इसी डेटा वेक्टर में जो भी हमारा डेटा वेक्टर है वहाँ से हमारा जो भी यूनिक डेटा वैल्यूज़ होती हैं उनको बाहर कर लेता है, और वही वो उनको लेवल के फॉर्म में दिखा देता है। और जब हम न्यूमेरिकल डेटा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे देखिए जो भी लेवल्स आए हैं वो हमारे एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। जैसे आपने देखा कि सबसे पहले आ गया 1, उसके बाद
2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6। तो इस तरीके से हमारा ये जो हमारे सिंगल लेवल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली हमारे एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाते हैं। ओके, न्यूमेरिकली अरेंज हो जाते हैं। अब यही कार्य अगर हम मान लीजिए कि अपने किसी स्ट्रिंग वेरिएबल पे करते हैं, अर्थात जो हमारा डेटा वेक्टर है उसके अंदर कैरेक्टर्स है, स्ट्रिंग्स हैं। तो देखिए ये हमने एक अपना डेटा वेक्टर लिया, राइट, ये आपका डेटा वेक्टर में सारी स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पे 3 प्रकार के नाम लिए हैं, लेमोनेड, लेमोनेड जूस, लेमोनेड और वाटर, राइट। अब ये डेटा वेक्टर के ऊपर मैंने अपना फैक्टर कमांड लगा दिया और जो उसका आउटपुट है मैंने उसको x के अंदर सेव कर लिया। तो देखिए आपका जो आउटपुट इस प्रकार का आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये आपका जो डेटा वेक्टर है ये एज सच यहाँ पर लिख करके आ गया। उसके बाद उसने इस डेटा वेक्टर में से 3 जो यूनिक वैल्यूज़ थी उनको चूज़ कर लिया और वो कौन कौन सी वैल्यू थी, लेमोनेड, जूस और वाटर। और उसने देखिए यहाँ पे लेवल्स में इसी को लिख दिया, जूस, लेमोनेड, वाटर। लेकिन आप अगर ध्यान दीजिए कि उसने ये जो जूस, लेमोनेड, वाटर को यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उसने इस लेवल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर कर दिया गया है। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डरिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा शब्द ए से आएगा वो पहले आएगा, उसके बाद जो हमारा शब्द जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है बी उससे आरंभ होगा वो उसके बाद आएगा और उसी तरीके से हम जेड तक चलते जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हमारे अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में क्या आता है, जे। तो जे से क्या हो गया जूस, उसके बाद आता है एल, उससे क्या हो गया लेमोनेड और उसके बाद आता है डब्ल्यू, उससे हो गया वाटर। तो जब भी हम कभी अपना न्यूमेरिकल डेटा को फैक्टर के फॉर्म में करेंगे तो उसके जो लेवल्स होंगे न्यूमेरिकली ऑर्डर हो जाएंगे और अगर हम किसी डेटा वेक्टर जो हमारा कैरेक्टर्स का है उसके ऊपर अगर हम फैक्टर ऑपरेशन करेंगे तो हमारे जो लेवल्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे, राइट। और देखिए यही यहाँ पर इसका आउटकम भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ने के पहले इन ऑपरेशन को आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा दें जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से होता है। तो देखिए ये आपका डेटा वेक्टर आ गया x और इसको आपने सेव किया एज फैक्टर, तो ये आपने लिख दिया एज डॉट फैक्टर और दिया x। तो देखिए आपका y का क्या आउटकम आ जाएगा, ये आपका देखिए जब फैक्टर फॉर्म में आएगा तो इसके लेवल्स ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएंगे और ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 जो हमारे एक न्यूमेरिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए, राइट। उसी प्रकार से अगर हम अपना ये जो एक और हम डेटा वेक्टर लेते हैं जहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर्स हैं और उसको हम फैक्टर करते हैं तो देखिए जो उसका हमारा आउटकम कुछ इस तरीके से आ जाएगा। x देखिए आपका ये आ गया लेमोनेड, लेमोनेड जूस, लेमोनेड वाटर जो आपका डेटा था और इसके लेवल्स देखिए जूस, लेमोनेड, वाटर अपने हिसाब से जो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए, राइट। तो यही कार्य मैं आपको यहाँ पे करके दिखाना चाहता था। अब इसके बाद में हम आपको इस आर सॉफ्टवेयर का एक और फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे, यह है क्लास। तो क्लास के बारे में आपको मैं पहले भी एक बार संक्षेप में बता चुका हूँ कि जो भी हमारे आर में हमारे भिन्न भिन्न तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक क्लास होता है और ये जो क्लास फंक्शन है उसके क्लास को बताता है। तो जैसे हमारे पास जो सिंपल वेक्टर्स होते हैं उसके लिए हमारे पास क्लास होते हैं लाइक एज न्यूमरिक, लॉजिकल, कैरेक्टर, लिस्ट, मैट्रिक्स, अरे, फैक्टर, डेटा फ्रेम इत्यादि। उसी प्रकार से ये और कोई अगर हमारा सिंपल वेक्टर होता है तो ये हमारा क्लास और मोड एक सा ही हो जाता है। और इसका जो हमारा ख़ास इस्तेमाल पड़ता है कि हमको क्लास फंक्शन क्यों आवश्यकता होती है, ये जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं आर सॉफ्टवेयर में उसमें पड़ती है। लेकिन अभी हम इस कोर्स में इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अच्छे प्रोग्रामर हैं और जो हाई लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं, राइट। अब इस ज़रा सा हम देखते हैं कि क्लास का हमारा क्या आउटकम आता है। तो अगर हम एक कोई न्यूमरिक वैल्यू लेते हैं नंबर, सपोज मैंने लिया 9, तो इसका जो क्लास क्या होगा न्यूमरिक। और इसी 9 को अगर मैंने कैरेक्टर में चेंज कर दिया तो उसके लिए मैंने इसको 9 को डबल कोट्स में लिख दिया। तो इसका हम जो देखिए जब क्लास निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा कैरेक्टर। उसी प्रकार से अगर हम कोई अपना एक फंक्शन लेते हैं तो जैसे हमारा प्रिंट एक फंक्शन होता है तो इसका क्लास निकालेंगे तो ये आ जाएगा फंक्शन। उसी प्रकार से अगर हम एक कोई मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे मैंने 2 बाई 2 की मैट्रिक्स ली और जिसमें हमारा डेटा 1 2 3 4 है, तो इसका क्लास अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा मैट्रिक्स और अरे।
अब देखिए मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स भी तो हमारा एक स्पेशल तरीके का अरे होता है जिसमें हम अपनी वैल्यूज़ को एक कुछ नियमों के अनुसार अरेंज करते हैं और ये नियम हमारे जो भी मैट्रिक्स थ्योरी के नियम होते हैं वहाँ से कंट्रोल होते हैं, राइट। तो देखिए ये आपका इसका स्क्रीन पर जो आउटकम है कि अगर हम इसको आर में करेंगे तो हमको ये इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ओके, अब हम इसके बाद आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका आप देखेंगे कि एप्लीकेशन बिल्कुल अलग प्रकार से हो रहा है। जैसे आपने क्लास के बारे में पढ़ा तो क्लास के बारे में आपने देखा कि जो भी हमारे आर ऑब्जेक्ट का मोड होता है या उसका क्लास होता है उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती। उसी क्लास का जो हमारा एक उल्टा होता है वो होता है अनक्लास, UNCLASS, और यही हमारे इस फंक्शन का नाम होता है अनक्लास। तो अनक्लास क्या करता है कि जब भी कभी हम किसी डेटा को अगर हम मान लीजिए कि फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको पहले उदाहरण में करके दिखाया था, तो उस डेटा का जो स्ट्रक्चर है इंटरनली बदल जाता है कि जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है और वह फैक्टर डेटा के फॉर्म में आ रहा है। तो ये जो अनक्लास फंक्शन होता है जो उसका इफेक्ट होता है, कोई भी क्लास का जो इफेक्ट होता है उसको वो टेम्परेरीली हटा देता है, राइट। तो ये जो हमारा अनक्लास फंक्शन है जिसको हम ऐसे लिखते हैं अनक्लास और पैरेंथेसिस में हम अपना डेटा वेक्टर या जो भी कुछ है उसको लिखते हैं। तो ये अनक्लास फंक्शन हमारा इस क्लास के इफेक्ट को एक टेम्परेरी तरीके से हटा देता है, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, उसका हमारा क्लास है डेटा फ्रेम, तो वो हमारा एक अलग तरीके से प्रिंट किया जाएगा और जो हमारा प्लॉट फंक्शन होगा वो उसको ग्राफिकली एक अलग तरीके से दिखाएगा, राइट। तो अब इस अनक्लास फंक्शन के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानने की उत्सुकता है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप हेल्प फंक्शन का इस्तेमाल करिए और इस अनक्लास फंक्शन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को देखने की कोशिश करिए। हम आपको यहाँ पे एक उदाहरण के द्वारा इस क्लास और अनक्लास फंक्शन का इस्तेमाल दिखाना चाहते हैं और इसको हम अपने फैक्टर के साथ में इस्तेमाल करके ये दिखाना चाहते हैं कि जब हम फंक्शन को फैक्टर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो किस प्रकार का चेंज आएगा। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये हमारा अगली 3 स्लाइड्स में चलेगा। तो हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो कर रहे हैं उसको ध्यान से देखिए और किस प्रकार के हमारे परिवर्तन आ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, राइट। चलिए, हमारे पास कुछ एक डेटा है जिसको हमने डेटा वेक्टर में स्टोर किया है और ये डेटा हमारा स्ट्रिंग का है, राइट। जैसे कि हम कहें कि हमारे पास कोई भी कपड़े की 3 ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स को मैंने नाम दे दिया ABC। तो उनका जो भी ब्रांड का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया, डबल कोट्स के अंदर मैंने हर एक डेटा वैल्यू को दी है। तो ये हमारा डेटा क्या हो गया, A B और C। तो 2 बार A, 4 टाइम्स B और 1 बार C। तो देखिए आपका जो ब्रांड का डेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इसको फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, फैक्टर और पैरेंथेसिस में लिख देंगे ब्रांड्स और इसका जो भी आउटकम है इसको मैंने ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक अर्थात कि ब्रांड्स को फैक्टराइज कर दिया है, इस नाम से स्टोर कर लिया और इसका देखिए आउटकम ऐसा आ गया जिसमें कि ये आपका डेटा आ गया और इसके हमारे लेवल्स क्या हो गए, ABC। क्योंकि इसमें से आप देखिए 3 तरह के हमारे अल्फ़ाबेट्स थे, 3 तरह की ब्रांड्स थी A, B और C। तो उसने इसमें से इनको ABC को यहाँ पे लेवल्स में दे दिया। अब हम आपको ये बता दें कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। हम इन जो ABC को हैं इसको हम एक अलग नाम से देना चाहते हैं कि हम इसमें से ABC को सपोज अलग अलग रंग होते हैं जैसे ब्लू, ग्रीन और रेड, क्रमशः उस ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं। तो इसको किस प्रकार से किया जाए, चलिए हम आपको उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। उसके पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि अनक्लास को हम जब यहाँ पे ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, राइट। तो अगर आप ध्यान दीजिए इस डेटा के अंदर जो भी आपका आउटकम आया है ये वाला जहाँ पे लिखा हुआ है AABBBBC, ये आपका किस फॉर्मेट में है, ये आपका एक अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखे हैं जो भी आपने डेटा ऊपर दिया था, राइट। ये न्यूमेरिक नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखे हुए हैं। हम जैसे ही इस आउटपुट के ऊपर अगर हम अपना अनक्लास फंक्शन को ऑपरेट करेंगे अर्थात अनक्लास और पैरेंथेसिस में हमने ये जो हमारा आउटपुट आया है ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक, ये वाला,
इसको हमने यहाँ पे ऑपरेट किया तो देखिए हमारा जो आउटपुट मिल जाएगा कुछ इस तरीके का 1 1 2 2 2 2 और 3। ये क्या हो रहा है? तो आप अगर देखिए कि अनक्लास फंक्शन को जब हमने अपने इस फैक्टर्स पे लगाया तो उसने उन फैक्टर्स को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। तो अनक्लास फंक्शन से क्या हुआ कि जो क्लास आपका था और जिसको आपने फैक्टराइज किया था उसके इफेक्ट को टेम्परेली ख़त्म कर दिया और इसने उनको नंबर्स में दे दिया। और देखिए क्या दिया, लेकिन उसके लेवल्स हमारे वही हैं, सेम ABC। तो देखिए आपका 1 का मतलब क्या हो गया यहाँ पे A, 2 का मतलब क्या हो गया B और 3 का मतलब क्या हो गया C, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे क्या है, 2 बार है A, 4 बार है B और 1 बार है C। और यही देखिए आपका ओरिजिनल डेटा भी है, 2 बार A, 4 बार B, 1 बार C, राइट। अब सपोज हम ऐसा चाहते हैं कि ये जो हमारे ABC हैं, जो हमारा डेटा वैल्यू है, उनका हम नाम बदल दें, अर्थात उसको हम कलर्स के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि जो हमारा A होगा उसको मैंने ब्लू कलर से दिखाना चाहते हैं, जो हमारा B का डेटा है उसको हम ग्रीन कलर से दिखाना चाहते हैं और जो C का डेटा है वो हम लाल कलर से दिखाना चाहते हैं, रेड, राइट। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक अपना जो कलर्स का एक मैंने डेटा वेक्टर बनाया, ब्लू, ग्रीन और रेड, और उसको मैंने इस डेटा वेक्टर को कलर्स में स्टोर कर दिया, राइट। और ये हमारा ऑर्डर वही है जिस ऑर्डर में हम ABC को चेंज करना चाहते हैं। तो देखिए ये आपका डेटा वेक्टर कलर्स ब्लू, ग्रीन, रेड। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर कलर्स के अंदर आप यहाँ पे पहले ध्यान दीजिए, जो आपका आउटपुट आया था ये वाला अनक्लास ब्रांड अंडरस्कोर फैक्ट, ये कौन सा आउटपुट है? ये देखिए यही वाला आउटपुट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसी आउटपुट को मैंने आपको यहाँ भी लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, जिससे कि आप उसको साफ साफ देख सकें। तो मैंने इसको लिख दिया कलर्स, जो हमारा नया डेटा वेक्टर था, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने इस अनक्लास ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट, इसका जो भी डेटा था इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। अब देखिए क्या हो गया, आप इसका आउटकम देखेंगे तो देखिए जो शुरू की 2 वैल्यूज़ हैं ये आपकी क्या हो गई, ब्लू ब्लू। उसके आगे की जो 4 वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, ग्रीन 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 ग्रीन, और जो अंतिम वैल्यू है ये आपकी क्या हो गई, रेड, राइट। तो देखिए क्या हुआ, जो आपका डेटा यहाँ पे था 1 1, इसको आपने ब्लू कलर से किया है, तो देखिए ये आपका ये डेटा हो गया ब्लू ब्लू। और उसके बाद में जो आपका डेटा क्या था 2 2 2 2, तो देखिए ये जो डेटा आपका ये ग्रीन 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 और ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, और जो आपकी अंतिम वैल्यू थी से 3, ये आपकी रेड में कन्वर्ट हो गई, राइट। साथ ही आप अगर इस बात का भी ध्यान अगर देते हैं कि आपका ओरिजिनल डेटा क्या था, आपका ओरिजिनल डेटा था आपका ऐसे करके, इसमें थे 2A, तो इनकी जगह क्या आ गया, ब्लू और ब्लू, और उसके बाद में था आपका 4 टाइम था आपका B, तो B की जगह आपने क्या कर दिया, ग्रीन, तो ये आपका ग्रीन हो गया, देखिए। और उसके बाद आपका क्या था, अंतिम वैल्यू थी आपकी C, तो देखिए C का क्या हो गया, रेड। तो यही देखिए डेटा यहाँ पर आपका, जो आपने डेटा ABC के फॉर्म में लिखा था, ये अब आपका डेटा ब्लू, ग्रीन और रेड कलर के फॉर्मेट में आ गया, राइट। तो देखिए आपने क्या किया, अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले आपका एक जो डेटा वेक्टर था उसके अंदर अल्फ़ाबेट्स दिए हुए थे ABC, और आपने उस अल्फ़ाबेट्स में जो उस डेटा को एक नए फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करी है, और उसको आपने अनक्लास फंक्शन की सहायता से आपकी जो भी इच्छा थी, आप जिस प्रकार से चेंज करना चाहते थे, आपने उस फॉर्मेट में उसको उस लेवल्स के द्वारा चेंज कर लिया है, राइट। देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है।
तो चलिए सबसे पहले हम आपको इस ऑपरेशन को आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये हमारा कार्य करेगा। राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी इस ब्रांड्स को स्टोर कर लिया और उसके बाद देखिए आपका क्या हो गया, ब्रांड्स आपका ये हो गया। राइट। अब आपने इसको ब्रांड्स को फैक्टराइज कर लिया। तो ब्रांड्स को देखिए जो आपने फैक्टराइज करने के लिए आपने एक नया वेरिएबल ले लिया, ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट, और फिर आपने इसको फैक्टर कर लिया ब्रांड्स। तो देखिए ये जो आपका नया वेरिएबल आ गया ब्रांड फैक्ट, ये क्या हो गया, ये इसका फैक्टर्ड वैल्यू है। तो इसमें से क्या देखिए हो गया है, जो आपके लेवल्स आ गए ABC। अब आपने देखिए यहाँ पे क्या किया, आप इन ABC को डिफरेंट कलर्स में आप दिखाना चाहते हैं। आपने यहाँ पे आपने अगर आप ध्यान दें तो आपने देखिए यहाँ पे कौन कौन से कलर्स लिए हुए हैं, आपने लिए हुए हैं ये ब्लू, ग्रीन और रेड। तो ज़रा सा हम यहाँ पे इसको भी टाइप करते हैं। देखिए कलर्स इज इक्वल टू C ब्लू, ग्रीन और रेड। देखिए क्या होता है, अरे ये तो गलती हो गई। क्योंकि ये आपके स्ट्रिंग थे, और आगे आने वाले समय में आपको बताऊंगा कि ब्लू को भी हम कलर को क्या एक कमांड होता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इनको डबल कोट्स में देना है, और जैसे ही आप इसको डबल कोट्स में देंगे फिर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखिए आपका फिर क्या हो गया, कलर्स आपका COLOURS, कलर्स क्या हो गया, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब इसके बाद में आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको अनक्लास कर लिया। राइट। तो अब आप अपने इस ब्रांड्स अंडरस्कोर फैक्ट वेरिएबल को आपने अनक्लास किया। तो देखिए आपका किस प्रकार का आउटकम आएगा, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डेटा क्या था, AA BBBBC, और यहाँ पे डेटा आपका हो गया 1 1 2 2 2 2 और 3। लेकिन जो हमारे लेवल्स हैं उसमें कोई देखिए परिवर्तन नहीं आया है, ये हमारे ABC हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, अपने इस आउटकम के ऊपर हम अपने इस कलर्स को भी ऑपरेट करते हैं, और देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कलर्स, और इसके अंदर जो भी हमारा ये वाला डेटा आया है हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा ये हो गया। तो देखिए जहाँ पे था हमारा 1 1, वहाँ पर हमारा हो गया ब्लू ब्लू, जहाँ पे था हमारा 2 2 2 2, यहाँ पे हमारा हो गया ग्रीन 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 ग्रीन, और जहाँ पे हमारा था 3, वहाँ पर हमारा हो गया रेड। राइट। तो इस प्रकार से देखिए आप अपने डेटा को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने एक बहुत छोटा सा उदाहरण लिया है, लेकिन आप जब रियल लाइफ प्रोग्रामिंग करेंगे तो इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस आती हैं जिनमें आपको इस तरह के ऑपरेशंस करने होते हैं, और उससे आपको आउटकम बहुत आसानी से मिल जाता है। ओके, अब हम ज़रा सा आपको इस अनक्लास फंक्शन के बारे में कुछ और भी दिखाना चाहेंगे। ये छोटे छोटे ऑपरेशन हैं, और हम ये दिखाना चाहेंगे कि जब भी हम अनक्लास फंक्शन करते हैं तो भी कोई भी हमारा एक जो स्ट्रिंग का डेटा वेक्टर होता है वो एक नंबर के द्वारा कंट्रोल हो जाता है। जो हमारा स्ट्रिंग होती हैं वो हमारी एक नंबर द्वारा इंडिकेट कर दी जाती हैं। तो जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया अपना वही पहले वाला, कि जिसके अंदर हमारे पास है लेमोनेड जूस, लेमोनेड वाटर, और इसको मैंने फैक्टर करके इसका जो भी आउटकम मैंने x के अंदर स्टोर कर लिया। तो अब इसके बाद में देखिए इसमें से आपका क्या हो जाएगा, जब आप इसको फैक्टर करेंगे तो आपके वहाँ पे लेवल्स कौन से आ जाते हैं, जूस, और देन उसके बाद लेमोनेड, और उसके बाद आ जाता है वाटर, और वैल्यूज़ आपकी इसी प्रकार से लेमोनेड जूस, लेमोनेड वाटर में दिखाई पड़ेंगी। अब इसको मैंने कर दिया अनक्लास, और मैंने लिख दिया अनक्लास, और पैरेंथेसिस में मैंने लिख दिया ये जो हमारा आउटकम है x। राइट। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको अनक्लास किया, ये हमारी वैल्यूज़ क्या आ गई, 2 2 1 2 3, लेकिन हमारे जो लेवल्स थे वो देखिए वही रहे, जूस, लेमोनेड, वाटर, जो मैंने पहले निकाले थे। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका ये था 2, ये आपके इस लेमोनेड को दिखा रहा है, ये जो 2 है ये भी इस लेमोनेड को दिखा रहा है। उसके बाद में जो आपका ये है 1, ये आपका इस जूस को दिखा रहा है, और उसके बाद में ये जो आपका 2 है ये आपका ये वाला लेमोनेड दिखा रहा है, और उसके बाद में जो आपका ये 3 है ये इस वाटर को दिखा रहा है। राइट।
तो देखिए ये इसका हमारा फ़ायदा होता है। अब अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे इसने ये जो जूस, लेमोनेड और वाटर के लेवल्स लिए हैं, ये इसने स्वतः लिए, खुद से लिए हैं। मतलब कि आर को आपने कुछ ऑर्डर नहीं दिया था, आर ने खुद ब खुद इन नामों को यहाँ से चूज़ कर लिया है और उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे 3 तरह का डेटा था, लेमोनेड और जूस, उसके बाद वाटर, तो उसने इन तीनों को यहाँ पे लेवल्स में ले लिया है। राइट, देखिए ये इसका स्क्रीन शॉट भी है जो आपको करके दिखाएंगे भी। अब हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमने लेवल्स आर सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली अपने आप से लिए हैं, उसको हम नहीं चाहते हैं, बल्कि हम अपनी ओर से उन लेवल्स को डिफाइन करना चाहते हैं। तो इस कार्य को किस प्रकार से किया जाए? तो इसमें से देखिए जो हमारा डेटा है, हम वही डेटा लेते हैं, लेकिन हम अपने लेवल्स अपने प्रकार से डिफाइन कर देते हैं और हम यहाँ पे कमांड लिख देते हैं लेवल्स, जो हमारा ऑप्शन होता है फैक्टर के अंदर। और यहाँ पे लेवल्स में हम इन लेवल्स को अपनी ओर से डिफाइन कर देते हैं कि आपका पहले क्या आया था, जूस, लेमोनेड एंड वाटर, जो हमारा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज था। अब हमने उसको कर दिया वाटर, जूस और लेमोनेड। तो सबसे पहले आना चाहिए वाटर, उसके बाद जूस और उसके बाद लेमोनेड। तो अब इस डेटा को जब हम फैक्टर करेंगे तो देखिए जो आपका आउटपुट ऐसा आ गया। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान देंगे तो आपका डेटा तो देखिए वही रहा, लेमोनेड, लेमोनेड, जूस, लेमोनेड, वाटर, जो आपने ऊपर दिया था, लेकिन जो इसका लेवल आया है वह देखिए बदल गया, वाटर, जूस और लेमोनेड, और ये वही लेवल है जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है। और यह जो हमारा पहले वाला जो ऑर्डर था, जो इस प्रकार का था, आप देखिए यहाँ पे जूस, लेमोनेड और वाटर, ये उससे बदल गया है। राइट, तो आपने देखा कि इस प्रकार से आप अपने इस कोई भी डेटा में इसके लेवल्स को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसके बाद में ज़रा सा आप ध्यान दीजिए क्या देखिए होता है। अब मैंने ये जो आपका आउटकम आया है, ये वाला एक्स वाला, राइट, इसको मैंने अनक्लास करने की कोशिश करी। अब अनक्लास हमने किया तो देखिए इसका आउटकम ऐसा आ गया 33231, और लेवल्स आपके वही आ गए जो आपने डिफाइन किए हैं, वाटर, जूस और लेमोनेड। सो वाटर दिखा रहा है 1, जूस दिखा रहा है 2 और लेमोनेड दिखा रहा है नंबर 3। अब अगर आप ये देखिए, ये जो आपका यहाँ पे ऑर्डर आया है 33231, ये आपने जो पहले यहाँ पर जो आपने ये फैक्टर किया था, देखिए ये यहाँ पे क्या था 22123, और यहाँ पे क्या आ रहा है 33231। लेकिन अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो इस कोई समस्या नहीं है। जैसे देखिए ये जो है 3, ये क्या दिखा रहा है आपको, 3 दिखा रहा है आपको लेमोनेड। इसी प्रकार ये जो 3 है ये भी आपको लेमोनेड दिखा रहा है। उसके बाद में ये जो आपका 2 है, ये आपका क्या दिखा रहा है, 2 देखिए क्या है, जूस, जूस। उसके बाद में ये जो देखिए 3 है, ये आपको क्या दिखा रहा है, लेमोनेड। और उसके बाद में ये जो है 1, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है वाटर। तो देखिए ये इसने आपको दिखा दिया वाटर। तो देखिए आपका जो डेटा का ऑर्डर हो गया ये तो वही है, लेमोनेड, लेमोनेड, जूस, लेमोनेड, वाटर। और आप अगर देखेंगे, अगर आपका जो ओरिजिनल डेटा था आपका ये भी यही था, लेमोनेड, लेमोनेड, जूस, लेमोनेड, वाटर। तो डेटा के में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन जो आपने जिन नंबरों से आपने उसको फैक्टर किया है वो अब आपकी इच्छा के अनुसार हो गए और वो पहले से बदल गए। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे इनका जो लेवल्स निकालेंगे इस आउटकम का, तो यह क्या आ जाएगा, वाटर, जूस, लेमोनेड, जो यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो इस प्रकार से आप इस ऑपरेशन को कर सकते हैं। और देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो चलिए आगे बढ़ने के पहले हम आपको इस ऑपरेशन को यहाँ पर आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपने इस डेटा को अपने यहाँ पर स्टोर कर लिया आर सॉफ्टवेयर में। देखिए ये डेटा आपका किस प्रकार से आ गया, एक्स को आपने जब ये तो फैक्टर किया तो ये फैक्टर हमारा आउटकम है, तो ये हमारा डेटा आ गया। राइट, अब अगर आपने इसको अनक्लास करने की कोशिश करी तो ये क्या हो गया, अनक्लास एक्स, और ये देखिए क्या आ गया 22123। राइट, अब इसके बाद में आपने अपने इस फैक्टर कमांड के अंदर लेवल्स को चेंज करने की कोशिश करी, तो आपने यहाँ पे अपनी इच्छा के अनुसार जो लेवल्स हैं वाटर, जूस और
लेमोनेड दे दिया। और जब इसको आपने एग्जीक्यूट किया तो देखिए अब आपका x क्या आ गया, ज़रा से कंपेयर करिए। डेटा जो आपने ऊपर दिया, जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा, जो आपका डेटा है दोनों केसेस में सेम है, लेकिन जो आपने लेवल्स यहाँ पे लिए थे जूस, लेमोनेड और वाटर पहले केस में, ये अब आपका वाटर, जूस और लेमोनेड हो गया, जो आपने अपनी ओर से यहाँ पर देखिए लेवल्स इक्वल टू वाटर, जूस और लेमोनेड में डिफाइन करने की कोशिश करी है। तो इसने देखा, आपने देखा कि इसने इसका जो भी लेवल्स हैं उसको बदल दिया। अब आपने देखिए जब पहले अपने वाले आउटकम को अनक्लास किया था तो आपका क्या उत्तर आया था 2 2 1 2 3। अब जरा सा लेवल्स को बदलने के बाद आप इस ऑप्शन को जरा सा फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करिए, तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 3 2 3 1, राइट। और पहले क्या था 2 2 1 2 3, लेकिन जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो तो वही है, बस यहाँ पे खाली बस इतना हो गया है कि पहले हम यहाँ पे जूस को हम दिखा रहे थे 1 से, और अब हम यहाँ पे जूस को दिखा रहे हैं 2 से, बस इतना ही तो है। और इसी में अगर आप इसके अगर देखिए लेवल्स निकालने की कोशिश करिए तो आप ये वही लेवल मिल जाएंगे जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, वाटर, जूस, लेमोनेड, और यहाँ भी वाटर, जूस, लेमोनेड। ओके, तो आपने देखा कि ये इस ऑपरेशन को करना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही उपयोगी भी है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। अब हम आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिखाना चाहेंगे कि आपने देखा है कि कभी कभी जो हमारे पास डेटा आता है उसमें से जो हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं, जो भी वो होते तो कैरेक्टर हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऑर्डरिंग होती है। तो जैसे कि अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि मैंने कहा कि जो आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर को अगर मैंने मान लिया 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि जैसे लो है, उसके बाद मीडियम है, उसके बाद में हाई है। अब देखिए ये खाली स्ट्रिंग ही नहीं है लो, मीडियम और हाई, लेकिन इनके अंदर कुछ एक अर्थ भी छिपा हुआ है कि अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर हमारा लो है तो इसका मतलब ये है कि जो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारे मीडियम टेम्परेचर से कम है, और अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर हमारा हाई है तो उसकी वैल्यू लो और मीडियम टेम्परेचर से दोनों से हाई होगी। अर्थात जो आपका डेटा है वो आपका ऑर्डर्ड है, राइट। तो अगर हम इस तरह का अगर हम जो अपना फैक्टर कमांड है अगर हम अपने इस ऑर्डर डेटा के ऊपर करना चाहते हैं तो उसका हमारा कमांड होता है ऑर्डर्ड, ORDERED। और ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जैसे आपने फैक्टर पहले किया है, ये वही चीज़ है, बस इतना ही फ़र्क है कि जब हमारा डेटा एक ऑर्डर्ड होता है जहाँ पर हमारा शब्दों के मतलब के साथ में उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है कि कौन सी वैल्यू कम है और कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, या कौन सा वर्ड हमारी कम वैल्यू को दिखा रहा है और कौन सा वर्ड हमारा ज़्यादा वैल्यू को दिखा रहा है, वहाँ पर हम ऑर्डर्ड का इस्तेमाल करेंगे। और हमारा इसको जो करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहले किया था। ऑर्डर में मैंने अपना डेटा लिख दिया, हाई हाई, लो मीडियम मीडियम, और यहाँ पर मैंने अपने लेवल्स डिफाइन कर दिए लो, मीडियम और हाई। क्योंकि देखिए आर को तो अपने आप नहीं पता चलेगा कि लो, मीडियम और हाई में आप क्या कहना चाहते हैं, तो आप जिस ऑर्डर में आप इस डेटा को दिखाना चाहते हैं या जो भी उन शब्दों का अर्थ उनके ऑर्डर को दिखा रहा है, आपने उन शब्दों को उसी ऑर्डर में लेवल्स के अंदर अरेंज कर दिया। अब देखिए जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस प्रकार का होगा। जो आपका डेटा है, डेटा तो देखिए वही एग्जैक्टली जो आपने दिया है, हाई हाई, लो मीडियम मीडियम, लेकिन जो आपके लेवल्स हो गए, अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, लो इज स्मॉलर देन मीडियम, स्मॉलर देन हाई। तो अब ये आपको देखिए यहाँ पर जो इसका ऑर्डर है ये भी दिखा रहा है कि हाई इज ग्रेटर देन मीडियम, ग्रेटर देन लो, अर्थात हाई सबसे बड़ी वैल्यू है, मीडियम उससे छोटी वैल्यू है और लो सबसे छोटी वैल्यू है। अब अगर आप इसी कार्य को अपने फैक्टर कमांड से करेंगे तो आपको क्या उम्मीद है कि आपको यही लेवल्स मिलेंगे? नहीं। फैक्टर को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके जो लेवल्स हैं लो, मीडियम और हाई, ये आपके खाली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या आ जाएगा, हाई, उसके बाद क्या आ जाएगा, लो, उसके बाद आ जाएगा मीडियम। क्यों? क्योंकि अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आता है, एच, उसके बाद आता है एल, उसके बाद आता है मीडियम, राइट। ओके, अब आप इसी आउटकम को जो आपने यहाँ पर इनकम के लिए निकाला है उसको आप अगर अनक्लास करने की कोशिश करते हैं तो देखिए क्या उत्तर आ जाएगा आपका 33122।
और साथ ही आपके लेवल्स आपके वही रहेंगे, लो, मीडियम और हाई। अब ज़रा देखिए ये 3 का क्या मतलब है। ये जो 3 और 3 हैं ये आपके क्या दिखा रहे हैं, देखिए लो है 1 से, मीडियम है 2 से और हाई है 3 से। तो ये जो 3 है ये जो आपका डेटा यहाँ पे दिया हुआ है ये उसको दिखा रहे हैं, ये वाला 3। और उसके बाद में जो आपका 1 क्या है, 1 आपका क्या है, लो। तो ये जो 1 ये वाला लो लिखा है इसको देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है आपका 2 2। तो 2 आपका क्या है, मीडियम। ये वाला डेटा इस वाले मीडियम को और देखिए ये वाला डेटा इस वाले मीडियम को दिखाने की कोशिश कर रहा है, राइट। तो अब आपने देखा कि जब आपको अपने किसी वेरिएबल को फैक्टर करना है और साथ में आप अगर ऑर्डर को भी आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर्ड ORDERED कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और देखिए यही आपका इसका स्क्रीनशॉट भी आ गया। अब चलिए अब हम इसी ऑपरेशन को आपको आर सॉफ्टवेयर में करके दिखाते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और तो चलिए देखिए ये हमारा हो गया इनकम वेरिएबल। और जो भी हम अपने इस इनकम वेरिएबल को हमने ऑर्डर कमांड में यूज़ किया, इसका देखिए आउटपुट इस प्रकार से आ गया, ऐसे ही आ गया। और इसी में अगर हम मान लीजिए इसको अगर हम अनक्लास करते हैं तो क्या आ जाएगा, इनकम। और ये देखिए क्या आ जाएगा 33122, राइट। तो ये 331 क्या दिखा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 1 के द्वारा है लो, 2 के द्वारा है मीडियम और 3 के द्वारा है हाई। ये इसी डेटा को दिखा रहा है, मतलब हाई हाई देन लो और उसके बाद मीडियम मीडियम। अब मैं ज़रा सा आपको ये भी करके दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपने इस ऑर्डर कमांड की जगह आप अगर यहाँ पर अगर फैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या आएगा। और फैक्टर में देखिए अभी आपने अपने लेवल्स को डिफ़ाइन किया हुआ है, तो देखिए क्या आ जाएगा, इनकम ऐसे लो मीडियम हाई, क्योंकि आपने दिया हुआ है। लेकिन आप अगर यहाँ पे अपने इससे जो आपने लेवल्स अपनी ओर से दिए हुए हैं लो मीडियम हाई, इनको आप अगर हटा देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनकम की वैल्यू देखिए ये आ जाएगी हाई, लो और मीडियम, राइट, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, राइट। तो चलिए अब हम इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और आप देखेंगे कि हमने इस लेक्चर में बहुत ही छोटे से कमांड को इस्तेमाल किया है, क्लास और अनक्लास को, लेकिन उसको हमने फैक्टर के साथ में ज्वाइन कर दिया है। और जैसे ही मैंने फैक्टर के साथ में इस्तेमाल किया, इसने हमको एक अलग तरीके का आउटकम दिया है, राइट। उसके साथ में जब हमारा कोई लेवल में हम अपने ऑर्डर्स को भी करना चाहते हैं तो हमने ऑर्डर कमांड के बारे में देखा है। अब ये जो हमने कमांड बताए हैं, जब भी आप कभी प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप इनका इस्तेमाल करना चाहेंगे। सो अब हम इसलिए आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनकी ज़रा प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप इसमें अपने प्रकार से जो आपको समझ में आता है आप ऐसे उदाहरण खुद लेने की कोशिश करिए, क्योंकि जब आप अपने उदाहरण को स्वयं लेंगे तो आपको उसका आउटकम भी मालूम होगा। और उस आउटकम को ऑब्टेन करने के लिए, उसी तरह के आउटकम को निकालने के लिए हम उसको आर सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे ये आपको देखना है और इसी बात की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप आज हमने जिन जिन कमांड्स को हमने यहाँ पे लिया है, इस लेक्चर को रिवाइज करिए, इन कमांड्स की प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर पे फिर और किसी टॉपिक के साथ मिलने फिर से आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।